हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, इस्लाम और मोमिनों की मेंटालिटी नॉन मोमिन पहले भी नहीं समझ पाए थे और आज भी 95% नॉन मोमिन नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, बड़ी पीड़ा की बात है, सेकुलरिज्म के नाम पर भारत का नॉन मोमिन खुद के दुश्मन बने हुए हैं। आप मोमिनों को भले ही अनपढ़ कह लो, लेकिन इस्लाम को डिजाइन करने वाले लोग बेहद चालाक और शातिर थे, क्योंकि इस्लाम अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इसमें नैरेटिव का खेल बेहद अहम है। चूंकि मैं बतौर एक मुस्लिम आपको बताना चाहता हूँ, जुमे के दिन हर मोमिन को मस्जिद में जाना जरूरी है। अगर 3 जुमा लगातार नहीं गया तो वो ईमान से खारिज माना जाएगा और मदरसे में भेजकर अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाना या घर पर मौलवियों को रखकर दीनी तालीम दिलवाना हर मोमिन के लिए ये जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, तब तक इस्लाम का झूठा नैरेटिव और इकोसिस्टम नहीं टूटेगा। आज की डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा और एक मोमिन की मेंटालिटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। हाँ, ऑनेस्ट भाई, आपने समीर ये भाई कहा कि बोलिए। आपको बात करनी है। देखो सुनो, अगर ऐसे करोगे ना तो मैं फिर बैक स्टेज डाल दूंगा। कोई फायदा नहीं है ऐसे करने का, तुम्हारी बात नहीं आ पाएगी ऐसे। या तो फिर ऐसा कर लो कि 1 बाय 1 बात कर लो, तो तुम्हारी बात भी आ जाए और मेरे भी। और अगर तुम बोलने नहीं दोगे, बीच में काटोगे, तो फिर तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे, बैक स्टेज ही पड़े रहोगे मेरे भाई। कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। चलो, अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ मेरे भाई, कि आपके साथ मैं या किसी के भी साथ यहाँ पर इस्लाम पर बात करने आता हूँ। और इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। आपको जो मुझे साबित करना है, जो मुझे बताना है इस्लाम के बारे में या मजहब के बारे में, वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन कुरान और हदीस से बताएंगे। आपने अपनी किताब में क्या लिखा है, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब आप आए यहाँ, मैंने आपको नहीं कहा कि आप जाकर के पहले मेरी किताब पढ़ो, 5 अनआंसर क्वेश्चन अबाउट इस्लाम फ्रॉम कुरान। मैंने नहीं कराना आपको तबलीग मेरी किताब की कि जाकर के मेरी किताब पढ़ो। हालांकि मैं आपको ये कह सकता था कि अगर आप सिर्फ मेरे उन 5 सवालों का जवाब दे दो ना, जो मैंने उस किताब में लिखे हुए हैं, मैं बिना इफ एंड बट के मुसलमान हो जाऊंगा। किताब ही लिख दो तुम मेरे 5 सवालों के जवाब में, मैं तुम्हारी किताब पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आप अपनी कोई खुद की लिखी हुई तकलीक ला करके यहाँ पर मेरे सामने रखोगे और एक कहोगे इस्लाम पर बात करने से पहले इसको पढ़ो और फिर मेरे साथ मेरे प्रोस्पेक्टिव पे बात करो, आई एम नॉट दैट मच फ्री। मैं यहाँ इस्लाम पे बात करने बैठा हूँ। अगर तुम इस्लाम को डिफेंड कर सकते हो, अगर तुम रसूल को डिफेंड कर सकते हो, अल्लाह को डिफेंड कर सकते हो, तो आओ मैदान में बात करते हैं, बात खत्म। और नहीं कर सकते हो तो फिर जाओ अपनी किताब को उठाओ और यहाँ से पता लिखने से सर को। मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारी किताब से, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से। अब बोले भाई। समीर भाई, ठीक है, मैं आपका जो रूल है ना बात नहीं करने का, फ्रॉम नाउ ऑन हमेशा मैं फॉलो करूंगा मेरे भाई। समीर भाई, मैं यहाँ बात करने आया हूँ, मैं यहाँ पे सीरीज करने आया हूँ, ठीक है मेरे भाई। मैं पूरे आपसे नहीं, बल्कि मुझे बोलने देना। अरे भाई, जितने इस्लाम पे करोगे ना सीरीज? इस्लाम पे करोगे, अपनी किताब पे करोगे, काहे पे करोगे सीरीज? ठीक है, अलाउ मी समीर भाई, जवाब दे रहा हूँ। भाई किस पे करोगे सीरीज? इस्लाम पे या अपनी किताब पे? समीर भाई, आपको अभी पता, ये देखो समीर भाई, मेरी बात को गलत नहीं लेना यार, मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है, दैट डजंट मैटर। तुमने मेरे से इस्लाम पे बात करनी है समीर भाई, कि अपने पर्सपेक्टिव पे बात? बी साइलेंट। Don't shout and don't give me order. This is my platform, not yours. So you can't give me the order, okay? You can request to me, but order नहीं दे सकते मुझे। और मैं तुमसे क्लियर वर्ड में बोल चुका हूं, मुझे तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से, तुम्हारी किताब से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ इस्लाम पे बात करने आता हूं। अगर आप मेरे साथ इस्लाम पे बात कर सकते हैं कुरान और हदीस से, तो मैं रेडी हूं बात करने के लिए। बट मैं तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव को जानने के लिए तुम्हारी किताब पढ़ के फिर तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव पे बात करने के लिए नहीं आता हूं यहाँ पर भाई। अलाउ भाई, अलाउ समीर भाई, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात आ जाने दो। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपने टर्म में आप मेरे बात को बोल देना कि भाई तुम्हारी ये बात गलत थी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलने दो समीर भाई, ठीक है? मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है, गलत सही समीर भाई। कितना मिनट चाहिए बोलने के लिए? तुम खुतबा देने लगते 2 हो मिनट ना, दो, तुम बात 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट, ये लो स्क्रीन पे 2 मिनट का टाइम आगे, बोलो। ठीक है समीर भाई, 10 साल तक मैंने इस्लाम को नहीं, रिलीजन क्या होता है भाई, गॉड क्या होता है, सबसे पहले गॉड क्या है, गॉड कौन है, गॉड की कॉन्सेप्ट पे मैंने 10 साल तक लगाए हैं समझने के लिए कि गॉड क्या है। पहली बात, अगर गॉड है
ठीक है, तो उसने कैसे कम्युनिकेट किया है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन हमारे पास है कि नहीं है, वो सारे कम्युनिकेशन को मैंने सर्च किया, ठीक है, मतलब जो भी है हमारे पास अवेलेबल है, उससे मुझे ये पता चला कि रिलीजन क्या है। यानी अगर गॉड इज वन देन रिलीजन इज वन, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर गॉड एक है तो रिलीजन एक से ज्यादा हो, ठीक है। गॉड का कोई नाम नहीं है मेरे भाई, रिलीजन का कोई नाम, ये मेरे क्वेश्चन थे जिसपे मैंने 10 साल तक रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ये जो बकवास, जो बेवकूफ लोग बातें करके करे हैं ना सर, जो जिस तरीके से हम लोगों को बात करी गई ना, जो जिस तरीके से दुनिया के सामने रिलीजन को प्रेजेंट किया गया है ना, इसी वजह से रिलीजन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। आज रिलीजन की जो हालत है ना मेरे भाई, पूरी दुनिया में, उस पर मैंने 10 साल तक रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि रिलीजन की हालत कैसी क्या हुई है, और ये रिलीजन कितनी बड़ी चीज है वो मुझे 10 साल में समझ में आई है सर। और मैं आपको बता दूं कि पूरा एथियज्म को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सर। मैं कह रहा हूं, आपको लगता, आप अंडरएस्टिमेट कर सकते हो मुझको कि भाई ये बंदा जो है, जो बोल रहा है, कितना टाइम बचा भैया, 42 मिनट अभी बहुत है, ठीक है। ये बंदा लग रहा है कि अब ऐसा है, मतलब ये कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहा है, लेकिन मेरे भाई आप सीरीज करो तो फिर समझ में आएगा। वैसे मैं सीरीज करने वाला हूँ उसके साथ, हारिस सुल्तान के साथ, जो सबका बाप है, ठीक है, एथियज्म का। अगर एथियज्म को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी इस्लाम की अगर आप बात कर रहे हो, इस्लाम कोई रिलीजन का नेम नहीं होता है समीर भाई। मैंने अपने बुक में सारी चीजों को साबित करा है, प्रूफ करा है विथ कुरान, विथ अदर जो स्क्रिप्चर्स, जैसे कि वेदास वगैरह, एवरीथिंग, ठीक है, कि देयर इज नो नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का कोई नाम बहुत बेवकूफ इंसान होगा जो रिलीजन को नाम देगा। जिस तरीके से खुदा का कोई नाम नहीं है, जिस तरीके से गॉड का कोई नाम नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसी तरीके से उसके रिलीजन का भी कोई नाम नहीं हो गया सकता। टाइम। अगर 2 मिनट 10 सेकंड बोल चुके हो आप। मैंने आपका रिपीट टेलीकास्ट 4 बार सुन लिया। अब आप मेरी बात सुनो। मैं Sure. आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक, सिंपल हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे जो 2 मिनट में तुमने खुतबा दिया है ना, इस पर मैं तुम्हें आंसर करूंगा। अब तुम मुझे बताओ, डू यू बिलीव कुरान अल्लाह की किताब है? I'm asking question to you. Answer. Unmute Okay, yourself okay. and answer. Yes sir, समीर भाई। Do you believe समीर भाई। कुरान अल्लाह की किताब है? यस सर, बता रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसका सिंपल जवाब है हाँ या ना। अगर मैं यस में खुतबा जवाब नहीं है, दूंगा तो आपको लगे। बिल्कुल इतना ही जवाब देना है, खुतबा नहीं देना। देखो 2 मिनट मैंने ऑलरेडी दिए, तुमको डोंट वेस्ट माय अच्छा टाइम। अच्छा, यस डू नो में यू जवाब बिलीव चाहिए। कुरान, हाँ यस नो में चाहिए, सिर्फ 3 सवाल करूंगा, हाँ, 3 सवाल को जवाब यस नो में चाहिए। डू यू ठीक बिलीव है, कुरान अल्लाह की किताब है? ऑफ कोर्स यस। डू यू बिलीव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? अगर ये अल्लाह की किताब है तो ऑफ कोर्स वो अल्लाह के रसूल है। मैं उस पर एज्यूम क्यों करूं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं ना। ओके, यार जब अल्लाह तीसरा की सवाल किताब और साबित हो लास्ट गई सवाल, तो अगर वो तीसरा जो बंदा सवाल लेके आया वो और रसूल भी लास्ट। साबित हो गया ना। साबित नहीं हुआ, अभी क्लेम हुआ है तुम्हारी तरफ से। अब तीसरा सवाल सुनो मेरा, और तीसरे सवाल का जवाब देना, फिर अपनी बात रखूंगा। तीसरा सवाल मेरा, तुम्हारे लिए रोल मॉडल, उसवतुल हसना, आइडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, यस और नो? कुरान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान से अलग थी क्या? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानता ही नहीं हूँ, ओके। मैं सिर्फ कुरान को जानता हूँ। रसूल अल्लाह का जो कॉल है, जिसको हदीस कहते हैं, तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते? भाई सारे इसके पहले इस्लाम की जो आप बात करो, कुरान से। तुम कुरान को अल्लाह की किताब मानते हो, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानते हो, यहां तक तो क्लियर हो गया 2 सवाल। तुम हदीस को अल्लाह के रसूल का कॉल मानते हो कि नहीं मानते? हदीस मेरे लिए कोई कोई अहमियत नहीं रखता भाई, कोई ये नहीं रखता। मतलब मैं हदीस को मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं हदीस पे बात ही नहीं करता। तुम हदीस को नहीं मानते हो, नमाज पढ़ते हो मानता तुम? नहीं, सुनो मेरी भाई, मानते नहीं की बात मानते नहीं हो, हो रही है। नहीं मानते हो, नहीं मानते हो ना, ठीक है। मान लिया, चलो नहीं तुम मानता। यस नमाज पढ़ते हो? यस भाई। मुझे हाथ उठाकर अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांधने से लेकर के सलाम फेरने तक का तरीका नमाज का कुरान में दिखाओ। मेरे भाई समीर भाई, इसका जवाब ले लो। आज थोड़ा दिमाग से, थोड़ा अच्छे ठंडे दिमाग से इसको, इस बात को समझना कुरान पड़ेगा, की क्योंकि ये बहुत आयत कोट कंफ्यूजिंग बात है। करना, मुझे कुरान की आयत कोट करना। सिर्फ मुझे ये मत बताना कि लोग बिल्कुल करते हुए आए, लोगों ने बिल्कुल। लोगों को बताया, लोगों ने लोगों को बताया। क्योंकि अगर ऐसे जाओगे ना तो हदीस भी ऐसे ही आई है। जब हदीस को नहीं मानते तो इस बात को क्यों मानते हो? कुरान से बताओ। भाई ये बड़ा सवाल है समीर भाई, उसके लिए मुझे आपको 1 से 2 मिनट देना पड़ेगा।
2 मिनट दूंगा, लेकिन मुझे पहले रेफरेंस चाहिए। स्क्रीन पे रेफरेंस रखूंगा जहां कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया है। प्लीज गिव मी द रेफरेंस। 2 मिनट दो सर, 2 मिनट लगा दो टाइमर। करो नंबर करो। बोल पहले। 10 साल की मेहनत भाई की, 10 साल की मेहनत जो है वो कम पड़ गई। अब भाई को 10 साल 2 मिनट चाहिए, क्योंकि अब 2 मिनट भाई ने गूगल करना है जाकर के। करो गूगल। मेरे भाई की 10 साल की मेहनत है भाई। अरे मेरे भाई, यहां पर हम इस्लाम पर बात करने आते हैं। जब तुम बात कर रहे हो इस्लाम की, और जब तुम कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और भाई तुम बात करोगे अपने प्रोस्पेक्टिव से, अपनी किताब से, क्या डंगर बना है? इस्लाम तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है कुरान में, इस्लाम ऑलरेडी एक्सप्लेन है तुम्हारे रसूल अल्लाह की हदीसों में, इस्लाम ऑलरेडी एक्सप्लेन है रसूल अल्लाह की जिंदगी में। उस पे बात करोगे या अपनी किताब पे बात करोगे, अपने प्रोस्पेक्टिव पे बात करोगे? सिद्धार्थ भाई, आपने तो ज्यादा मुश्किल कर दिया इसके लिए। बस कुरान से 5 वक्त का नमाज ही दिखा दे सिद्धार्थ भाई, मैं भाई के लिए जी। थोड़ा इजी कर दूं और चीज़ को। और इसने एक बात कही थी, आपको मैंने हालांकि अलाउ नहीं किया हुआ इस डिस्कशन में, वरना मुझे पता है कि आप जरूर उसका जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन आपकी तरफ से अब मैं वो जवाब दे देता हूं इसको। इसने कहा कि वो हैरिस जो है वो सारे एथिज्म का बाप है। तो नहीं मेरे भाई, अगर तुम एथिज्म पे बात कर रहे हो ना, तो हैरिस सुल्तान जो है ना, वो एथिज्म के, अगर एक पूरे प्लेनेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उस प्लेनेट में एक जर्रे के बराबर का हिस्सा है हैरिस सुल्तान या कोई भी। एथिज्म बहुत बड़ी चीज है। एथिज्म में कोई किसी का समीर बाप भाई, नहीं होता। आप मुझे 2 मिनट देने वाले हो कि नहीं? कब तक वेट करूं? पहले पहले कुरान का अबे भाई, रेफरेंस लाएगा। तुमने 2 मिनट मांगा रेफरेंस के लिए, ढूंढो अपना, जब मिल जाए मुझे बता देना। ओ मेरे भाई, मैं दो रेफरेंस दे मिनट दे। रेफरेंस के लिए नहीं मांग रहा हूँ, 2 मिनट बात करने के लिए मांग रहा हूँ। नहीं, पहले रेफरेंस स्क्रीन पे अगर तुम डालेगा, ठीक रेफरेंस है? 5 नहीं वक्त का, दोगे उसके बाद तो ठीक। तुम्हारी पिछली बात नन इनवैलिड मानी जाएगी, झूठी मानी जाएगी। अपनी बात को साबित करने के लिए मुझे रेफरेंस दो, फिर उस पर बात कर। 2 मिनट मिलेगा बात करने के लिए? आप साइलेंट हो 2 गए मिनट समीर भाई? छोड़ो, मैं तुमको 20 मिनट दूंगा, लेकिन पहले हाँ, तुम मुझे वेरी कुरान से गुड। नमाज 20 का मिनट दे दो तरीका चलो मुझे, बताओ। अभी मैं बता। अरे कुरान से मुझे नमाज का तरीका बता दो। जिस जगह पर कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताया गया है, वो चैप्टर नंबर, वो आयत नंबर मुझे बता दो, मैं स्क्रीन पर ले आता हूं, फिर उसमें 20 मिनट बोलो। आई विल अलाउ यू। भाई समीर भाई, आप ऐसी बात कर रहे हो यार कि मैं आप तू हमको यार डिस्ट्रॉय रेफरेंस क्यों मांगता है? क्यों रेफरेंस मांगते हो समीर भाई? क्यों रेफरेंस मांगते हो? ये तो बहुत गलत बात है यार। नहीं, ये मैं इच्छा तकरीर मृत्यु करने आया था। भाई, इच्छा मृत्यु भाई, ये बच्चा हमको बच्चा बोल रहा था, और ये बच्चा हमको डिस्ट्रॉय करेगा। अरे ये आवाज 10 से पता साल चल रहा है 10 भाई। साल अपने बर्बाद करके यहाँ हमको इस्लाम सिखाने आया है, जिन्होंने 20 साल तबलीग की इस्लाम की, जिन्होंने अरे 20 भाई, साल इस्लाम को पढ़ा, ये उनको इस्लाम सिखाने आया है। 10 साल वाली बात झूठ है भाई। बच्चा है, इसका बात डिटेल्स जा रही है यहाँ क्या पे मेरी? शो हो रहा है जी। 17-18 हाँ? साल का बच्चा होगा समझ भाई। रहे? 8 साल की उम्र से 10 साल तक भाई झूठ बोल रहा है ये। भाई हेलो तू एक समीर। काम कर, भाई तू एक काम कर समीर, भाई, 10 साल के, अरे भाई 10 साल के मेरे बच्चे, तू पहले तो मुझे वो हवाला पेश कर दे कुरान से जहां नमाज का तरीका बयान किया गया है। क्योंकि मेरे तू हदीस भाई, को तो मानता ही नहीं है, हदीस को तो मानता ही नहीं है, तो अगर नमाज पढ़ता है तो कुरान से ही पढ़ता होगा ना। तो भाई कहाँ लिखा है वो बता दे। और दूसरा, 10 साल के रिसर्चर, हेलो हेलो, 10 साल के रिसर्चर, मुझे दुआए कुनूत सुना दे पहले, जरा तेरा इल्म समीर तो देख भाई, लूं कितना। मेरी आवाज जा रही है क्या चैनल पे? पहले ये बताओ। तुम्हारी आवाज आ रही है, दुआए कुनूत बता सुना जरा, दो। मेरी आवाज जा रही है क्या? आ रही है। दुआ दुआ मेरी कुनूत मेरी सुना। आवाज जा रही है क्या? हेलो तौफीक, हेलो अरे हेलो हेलो, भाई, तौफीक आवाज जा रही है क्या? ओके अरे समीर भाई, भाई, हाँ चलो, दुआए अभी मुझे कुनूत कंफर्म हो गया सुना कि आवाज जा रही है। दुआ कुनूत सुना दे भाई। अबे कंफर्मेशन के डंगर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तेरी आवाज आ रही है, मुझे भाई दुआए समीर कुनूत भाई, सुना दे भाई ओ मेरे रिसर्चर। भाई समीर भाई, दूर फिटे मुंह तेरे, लानत तेरे मुंह ते। कितना बड़ा तू 15-16 डंगर साल है, का बच्चा है यार। 15-16 कितना साल का बड़ा तू बच्चा है। डंगर है। तू हमको हमको बच्चा साबित करेगा, तू हमें डिस्ट्रॉय करेगा। अबे मैं एथिस्ट हूं नहीं, लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए एथिज्म की पोजीशन होल्ड भी कर लूं ना, तो बच्चे तू तब भी मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तू क्या मजा डिस्ट्रॉय है, करेगा रे? तू मजा है। खुद अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर लिया। अगर तूने वाकई हकीकत में, अगर तूने 10 साल लगाए हैं ना, तो मेरे भाई तूने अपने 10 साल डिस्ट्रॉय कर लिए, बर्बाद कर दिया। मैं कुछ अच्छा स्किल सीखता ना, तो आज जिंदगी तेरी बेहतर होती।
पढ़ लेता कम से कम यार, किताबें पढ़ लेता भाई, स्पेलिंग्स आ जाते चीजों के, जिनके ऊपर डिस्कशन करने आता है, बात करना आता है, एटलीस्ट उन सब चीजों का स्पेलिंग भी आ जाता तुझे। थोड़ा मैथमेटिक्स सीख लेता ये भाई, कुछ कुछ काम कर लेता ये जिंदगी में। एथिज्म को क्या कह रहा, धजिया उड़ाने वाला था। भाई सिद्धार्थ भाई, एक सिंपल सी बात है, लाखों करोड़ों रुपए का इनाम चारों तरफ दे के रखा है, ठीक है। मतलब 30 लाख तो हाथों हाथ मिल जाएंगे उसको, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर, अगर कोई भी गॉड या फिर इन सब चीजों को प्रूफ कर सका, ठीक है। ये तो वो उधर जाना भाई, क्यों यहाँ पे आता है जलील होने? अरे तेरा वो चलो, 10 वो तो साल का वैसे के मेहनत लोग लेके हैं, जी। वो तो अदर अदर अलग लैंग्वेज के लोग हैं। मैं इसको जो है, ये इस जैसे लोगों को और ये मोहम्मद सैम साहब जैसे लोगों को ये कहता हूँ कि अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम्हारा इस्लाम सच्चा मजहब है, तो या तुम ये साबित कर दो कि, चलो मैं एक से ज्यादा ऑप्शन देता हूँ, या तुम ये साबित कर दो कि अल्लाह ही खालिक कायनात है, या तुम ये साबित कर दो कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है, या तुम ये साबित कर दो कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है। इन चारों में से अगर कुछ भी एक साबित तुम कर दो, तो मैं एक छोटा सा गरीब आदमी तुमको 5 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा, और साथ ही साथ मैं मेरी टीम के 10 लोगों को लेकर के वापस इस्लाम को एक्सेप्ट कर लूंगा, और अपना चैनल का नाम एक्स मुस्लिम समीर लाइव से बदल करके कॉज ऑफ इस्लाम कर दूंगा। और बताओ, और इस्लाम की एक्चुअली तबलीग करूंगा अपने चैनल के ऊपर, और सारे एक्स मुस्लिमों से मैं डिबेट करूंगा तुम्हारे बिहाफ पर, क्योंकि तुमको पता ही है कि मैं कैसा डिबेटर हूं। तो मैं सारे एक्स मुस्लिमों के साथ डिबेट करूंगा इस्लाम को की दिफा में, और 5 लाख रुपए भी दूंगा तुमको। लेकिन तुमको इन चारों में से कोई भी एक चीज मेरे साथ डिस्कशन और डिबेट में साबित करनी है फ्रॉम कुरान एंड हदीस। अपनी किताब मत लिख करके लाना भाई डंगरो, तुम्हारी किताब तुम्हारा नैरेटिव तुम अपने पास रखो। मुझे बात करनी है इस्लाम पर, जो इस्लाम आया है कुरान और हदीस से। एक्चुअली सिद्धार्थ भाई, एक नया ब्रीड रेफरेंस। निकला है अभी। एक्चुअली एक नया ब्रीड निकला है जो यूनिवर्सल गॉड का ये लेके ये वो करके इस्लाम का पिछवाड़ा छोड़ बचाने के लिए, इनको, क्योंकि ये डंगर है। इनको जो है ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने जान लिया ओरिजिन ऑफ गॉड क्या है, गॉड क्या है, क्या सही है क्या गलत है। अभी तो भाई तुझे ये भी नहीं पता चला होगा कि तू कौन है, तू खुद कौन है। गॉड को जानने से पहले इंसान को खुद को जानना पड़ता है। जो खुद को नहीं जानता वो क्या गॉड को जानेगा। तू बात कर रहा है गॉड को जानने की, अभी तो ये भी नहीं पता होगा मेरे भाई तुझे कि तू कौन है, तू क्या है, तू क्यों है, तू कहां से आया है। तेरे को तेरा ओरिजिन नहीं पता भाई। एक्चुअली मैंने के चैनल में बात ना करेंगे गॉड पे। वो कंपनी में कितने कैसे हैं, कितनी गिरे लेवल के लोग हैं भाई समझे दुआए कुनूत सुना दे तब तेरे से आगे बात होगी। अभी तो तू मेरे लिए मशकूक मुसलमान है। देख देख मैं तुझे बताऊं, हमारे पास लोग अक्सर उंगलियां उठाते हैं कि तुम जो है वो नकली मुसलमानों को लेकर के आते हो, हालांकि मैं तेरे को लेके नहीं आया। और तेरे जैसे डंगर को अगर मुझे लाना पड़े ना अपनी स्ट्रीम पर, मैं अपना चैनल बंद करना पसंद करूंगा, तुझे नहीं लाऊंगा। पर अभी तो तेरा मुसलमान होना मेरे लिए मशकूक हो गया, और तमाम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए और उनको अपना मैसेज क्लियर कन्वे करने के लिए सबसे पहले तू अब अपने आप को मुसलमान होना साबित कर। दुआए कुनूत सुना दे भाई। मेरे भाई आवाज जा रही है क्या? अरे आवाज आ रही है, दुआए कुनूत सुना दे भाई। समीर भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप 5 दुआए, लाख की अरे चैलेंज मैं तेरा लेता ही नहीं जब तक तू दुआए कुनूत नहीं सुनाते, क्योंकि मैं चैलेंज मुसलमानों का लेता हूँ। तू अपने तो आप को रिजेक्ट मुसलमान कर होना दिया साबित, कि अगर तू अपने आप को मुसलमान होना साबित कर, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगा। दुआए कुनूत सुना अब दे। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। दुआए अगर कुनूत मेरी सुना दे, किताब बोलना पढ़ने नहीं के है, दुआए बाद कुनूत सुनाना है भाई। दुआए कुनूत सुना दे मेरा भाई, अगर मेरी किताब मेरा भाई, मेरे को कुछ नहीं आई। मेरा भाई, मेरी गलती हो गई। मैंने मेरा स्टार्टिंग में आपको भाई एक चीज जो मैं बताया इधर था सिद्धार्थ तशरीफ भाई, लाई। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताया था, ना तो इससे आपको इस्लाम मिलेगा, ना तो इससे आपको फिलोसफी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। ये ऐसा एक बवंडर में फंसा हुआ है जहां पे सबके बीच में फंस चुका है बुरी तरीके से, और इसको सब कुछ सही लगता है, उसी के साथ साथ कि सब मेरा कुछ गलत चैनल भी आने लगता है दो। सिद्धार्थ भाई। माय अरे गॉड, चैनल माय गॉड, क्या डंगर है ये, क्या डंगर है ये। ये इसे कोई डंगर किसी भी को, चीज का आंसर नहीं ये देगा। डंगर मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझसे डिबेट का चैलेंज दे रहा है, लेकिन इस डंगर को जो है दुआए कुनूत तक नहीं आती, और ये 10 साल रिसर्च करके आया इस्लाम पे, देख रहे हो। चलो चलो सिद्धार्थ भाई, मैं आप ना बहुत मुश्किल करता हूँ, मैं और इजी कर देता हूँ। ये इस्लाम वर्ड का मीनिंग अगर बता देना सिद्धार्थ भाई, अभी 2000 रुपए इसको फोन पे करूंगा। ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, 2000 रुपए अभी फोन पे करूंगा। जाके इस्लाम मेरी आवाज इस्लाम जा इस्लाम रही को का है तो क्या? बता दो। मानता ही नहीं,
तौफीक लेकिन वो तो इस्लाम आवाज को आ रही है क्या? मानता ही नहीं है, वो आवाज कहता आ रही है है मेरी? मजहब का नाम इस्लाम है ही नहीं। नहीं मेरी नहीं आवाज आ मानता है, रही है? वो इस्लाम को भी आ मानता है, रही? अल्लाह को भी मानता है। अच्छा सुनो, तुम इस्लाम शब्द का मतलब बता दो बस, तुमको अभी 3,000 रुपए फोन पे करूंगा। चलो 1,000 बढ़ा दिया। यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, वो दी ऑनेस्ट एंड वाइज नाम से मेरा The honest voice. वाइस मैं बताऊं आपको इच्छामृत्यु भाई, ये डंगर जो है ना, वो फ्री की प्रमोशन और पब्लिसिटी करने यहाँ हमारे चैनल पे आया है। तुमको तुम्हारी माओ की कसम है, जितने भी देखने वाले हैं, इस डंगर के चैनल पे मत चले जाना। नहीं भाई, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से एक भी इस साले सूतिया के डंगर के चैनल पे गया ना, तो तुमको तुम्हारी मम्मियों की कसम है, तुमको तुम्हारी बहनों की कसम है जिससे तुम प्यार करते हो, इस डंगर के चैनल पे मत जाना। क्योंकि ये आदमी यहाँ इस्लाम साबित करने नहीं आया, ये आदमी यहाँ पर अपनी किताब और अपने चैनल का प्रमोशन करना है। तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए लानती वाइस। आदमी। अगर चलो वाइज का भी मतलब बता दे सिद्धार्थ भाई, ये किसी और के लिए करने आया है। सबसे फनी बात ये है, अगर ये वाइज का भी मतलब बता देता ना सिद्धार्थ भाई, फिर भी 3,000 रुपए कर देता इसको भाई। क्या डंगर है रे। भाई ऑनेस्ट, भाई ऑनेस्ट, ऑनेस्टली भाई बहुत मजा आया। नहीं अगर दुआए किसी को कुनूत फन चाहिए होगा, आती नहीं। जाना इसके चैनल पे। इच्छामृत्यु भाई, जी। दुआए कुनूत आती नहीं, मजहब का नाम इस्लाम है ये से पता नहीं, कुरान को ये मानता है, हदीस को ये मानता नहीं, नमाज पढ़ता है, नमाज का तरीका हदीस से लेता नहीं, कुरान में है नहीं। ये किस तरह का मुसलमान है, कौन सी खिड़कियां एथिस्ट तैयारी है? का, एथिस्ट का स्पेलिंग पता नहीं, एथिस्ट को बर्बाद करने आया। चलो इस्लाम का मीनिंग ही पूछ लो सिद्धार्थ भाई, अगर वो बता दे फिर भी चलो 5,000। इस्लाम का अगर मीनिंग बता दिया, 5,000 रुपए देखो। अभी फोन पे करूंगा इसको 5,000, अगर इस्लाम वर्ड और का मीनिंग ही आपके बता ऐसे दिया। बात कह रहे जो मैं सीरीज करने आया हूँ, सीरीज सीरीज भाई फ्यूज है भाई तेरा, सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम है तेरे। भाई अच्छा मुझे मजे लेने दे इच्छामृत्यु भाई, अब ले लो 2 मिनट जरा रुके हैं आप, मुझे मजे ले लो लेने ले दे लो। भाई मेरे। सॉरी सॉरी गाइस, क्या सीरीज करे। सीरीज को ये क्या हो गया, क्या आ गया सिद्धार्थ भाई, मरे पेट दर्द हो गया सोच के। Are you comedy me? Are you comedy me? बोला था मत निकालो, मजा आएगा सिद्धार्थ भाई, देखो आ गया ना मजा। दोस्तों आज की ये डिबेट अगर आपको मजेदार लगी है तो कमेंट में बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा, वो भी काफी मजेदार है। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।